मजा आया ना दोस्तों। दोस्तों, ये मेरे जो दोस्त हैं, बहुत ही अजीज दोस्तों में से एक है ये एक्टर अशोक कुमार बेनीवाल जी। इनका थोड़ा सा तारुफ आपसे कराऊं। मेरी इनकी मुलाकात 2012 में हुई थी और टोनी बायो के प्रोडक्ट्स के बारे में जब बताया तो उसी वक्त इन्होंने, उस वक्त फॉर्म हुआ करते थे, बोले मेरा फॉर्म फिल करो और मुझे ये प्रोडक्ट लेने हैं। वहां से लेके आज तक ये प्रोडक्ट्स यूज करते आए हैं कंटिन्यूसली। और दोस्तों, इन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया हुआ है। बहुत एक्शन वाले इनके रोल्स रहे हैं, अभी आपने देखा कुछ नमूना उसका। और बहुत सारे एड कमर्शियल्स में भी काम किया हुआ है। और दोस्तों, हाल ही में इनकी जो हाल ही की फिल्म की अगर बात करूं तो रजनीकांत जी के साथ में इनकी जो फिल्म थी, मेरे ख्याल से इसका नाम था कुछ दरबार। दरबार। दरबार करेक्ट। और एक तेलुगु फिल्म में काम किया था इन्होंने, चाणक्य। और एक वेब सीरीज अभी आई थी, उसमें बहुत ही दमदार रोल था इनका, और वो वेब सीरीज है मिर्जापुर। और भी इनके आने वाली जो फिल्में हैं उसमें तो एक तो है रोज गार्डन, जिसके अंदर में इन्होंने एक मेन विलेन का काम किया हुआ है। और दूसरी फिल्म इनकी आएगी गोल्डन बर्ड, और मेरे ख्याल से हनक। करेक्ट जी सर? यस जी। सर। और दोस्तों, ये इनकी पहचान ये बहुत ही अधूरी है। ये साथ साथ एक्टिंग के कोच भी है। इनका एक प्रोग्राम चलता है, उसका नाम है सुपर पावर एक्टर। और लोगों को ये एक्टिंग की और बोलने की और सब ट्रेनिंग देते हैं। और तो और इसके अलावा इनका एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चलता है, जो अपनी सबकॉन्शियस माइंड का हम लोग बेहतरीन इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं, ये इनका प्रोग्राम चलता है। और उस प्रोग्राम का नाम है गेटवे टू डेस्टिनी, गेटवे टू डिजायर डेस्टिनी। तो ऐसे बहुत सारी बातों में ये बिजी रहते हैं। पिछले 4 से हफ्तों से मैं इनको इनके पीछे पड़ा हूँ कि हमारे प्रोग्राम में आइए और थोड़ा सा वक्त दीजिए। खैर, बहुत बिजी रहते हैं। और एक बात बताऊं दोस्तों, बेसिकली बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही उम्दा इंसान है। कभी मुझे उनसे उनसे साथ में बैठते टाइम ये नहीं लगा कि कोई हम लोग मतलब ये कोई बड़े बड़े एक्टर है और ये इतने सारी बातें और भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगा था मैं बिल्कुल एक अजीज दोस्त के साथ में बैठा हूँ। सर, हमारी एक कुछ मेमोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। सर उसके बाद में थोड़ा आपको एक मेमोरी ऐसी है जो मैंने इनकी पहली मुलाकात थी। सर, वो फोटोग्राफ मेरे पास है, ये देखिए। वाह, मुलाकात हुई थी क्या बात। 8 सितंबर 2012। और आप देखें, मैं इनको लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरे हाथ में एक किलोपैड है। और उसी वक्त इन्होंने बिल्कुल उनको अच्छे लगे प्रोडक्ट्स, और जब से आज तक प्रोडक्ट यूज करते आए। सर और दुनिया बदल गई। देखो, पहले लैपटॉप पर हम प्रेजेंटेशन देते थे, अब लैपटॉप में दे रहे हैं। लैपटॉप ही दे रहे हैं। और घर बैठे बैठे सब लोग। वाह, अच्छा ये भी है। ये भी है। ये एक कॉलेज में एक मोनो एक्टिंग का जज के लिए सर को बुलाया था। सर ने बोला रेहान जी भी मेरे साथ में बैठेंगे। अरे मैं बोला मैं क्या करूंगा यार एक्टिंग के जज में, जज के साथ में। तो बोला नहीं, मैं आपको पॉइंट देते जाऊंगा, आप पॉइंट लिखते जाना। मैंने कहा ठीक है। तो एक मौका मिल गया। एक कॉलेज में, ये रावल कॉलेज है, इसमें हम लोग इनके साथ में ये शेयर करने का मौका मिला। एक्टिंग को जज करने का एक मौका मिला। बहुत ही बढ़िया। तो आइए दोस्तों, बहुत जोरदार स्वागत करते हैं अशोक जी का। अशोक जी, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मुझे बहुत खुशी है आप सबके बीच में, क्योंकि ये जो नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है, इससे मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा है। जिसने भी इसको समझ लिया, वो इसके प्यार से मुक्त नहीं रह सकता। जिसने इसको गलत तरीके से जान लिया, वो हो सकता है कि सोचे कि पता नहीं ये क्या है, लोगों को मेंबर बनाने की बात है, लोगों के पीछे भागने की बात है। लेकिन ये जो छोटे छोटे कुछ ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आ गए, बाद में बहुत ज्यादा आ गए, जहां पर प्रोडक्ट थे ही नहीं एक्चुअली, और उन्होंने मेंबर्स बनाने का ही काम शुरू कर दिया था हवा में ही। और उसकी वजह से इसमें बहुत सारा हमको एक नाम जो है वो खराब होने की स्थिति पैदा हुई। लेकिन धीरे धीरे बादल अब हटने लगे हैं और वापस चीजें समझ में आने लगी है कि वास्तविकता क्या है।
मैं रिकमेंड करता हूं मेरे स्टूडेंट्स को भी कि अगर जिंदगी में आपको सीखना है, आगे बढ़ना, तो एक बार 1 साल के लिए किसी भी अच्छी कंपनी के साथ में जुड़ करके नेटवर्क बिजनेस आप साइड में बिल्ड करिए। आपको लोगों से बात करना आएगा, आपको मार्केटिंग स्किल आएगा। देखिए, हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, वी ऑल आर सेल्समैन। किसी भी फील्ड में हो, लोग बोलते हैं कि यार बेचने का काम है। अरे भाई, बेचना तो आपको, चाहे आप जॉब करते हो, आपको रोजाना अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो आप अपना आइडिया बेचते हैं, अपने विचार उनके सामने रखते हैं। तो आपको यू हैव टू स्पॉन्सर समवन, यू हैव टू उनको अपने विचारों से, आपके विचारों में, आपके बात में दम होगा तो आप कन्विंस कर पाएंगे। तो उस वो जो स्किल है आप में, जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बहुत सारी टेक्निक्स इसके अंदर आप सीखते हैं, दैट्स अमेजिंग। और उसके बाद कोनी बायो जैसी कंपनी जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काम में ली गई थी शुरू में, वहां से उसका इन्वेंशन हुआ। तो मैं इसके कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत मुझे अच्छे लगते हैं और मैं यूज करता हूँ। यद्यपि मैं समय ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ नेटवर्क बिजनेस में, क्योंकि मेरी प्राथमिकता जो है वो अभिनय की और जो मेरी फील्ड है वो ये रही है, इसलिए। लेकिन बीच में जब वक्त था तो मैं जुड़ा और मुझे सौभाग्य है, मुझे खुशी है कि रेहान साहब से मुझे मिलने का मौका मिला। इसके जरिए आपको इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं। आप वर्ल्ड वाइड अगर अच्छा आपने नेटवर्क बिजनेस में टाइम दिया अच्छी कंपनी के साथ, दुनिया के हर शहर में आपके दोस्त रहेंगे, और ऐसे दोस्त जिनसे आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे। इतना जबरदस्त ये। सर आपकी आवाज गई है। हाँ, ओके। इट वॉज तो अभी म्यूटेड समहाउ, मैं तो टच भी नहीं किया। ओके ओके, सॉरी फॉर दैट, प्लीज कंटिन्यू। तो कहाँ से गई पता नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मतलब ये कॉन्सेप्ट्स का पता लगा पहले किसी और कंपनी से, और फिर होते 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 आपसे मेरे को मिलने का मौका मिला, रेहान साहब से। और हम लोग चाहे 6 महीने भी बात ना करें, लेकिन जब भी वापस बात होती है तो फिर वो उसी लेवल पे, उसी तरोताजगी के साथ होती है। सो आज आपने इनवाइट किया, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरह से प्रेजेंटेशन डेवलप किया है सर, मैं सबका आभारी हूं और आपको बधाई देता हूं। जो भी यहाँ पर कोनी बायो से रिलेटेड अधिकारी भी होंगे शायद, मतलब अधिकारी मीन्स कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, और बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो टॉप पे हैं, और जो नए लोग जुड़े हैं, नए लोगों को मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको जिसने बुलाया है, जिसने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है, वो इंसान आपका भला चाहता है। ये आप गांठ बांध लीजिए, ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। और मेरी इस बात को आप जानेंगे, पहचानेंगे। आप डिसीजन कुछ भी लीजिए, लेकिन पूरी जानकारी लेने के बाद डिसीजन लेना, मैं इतना ही कहूंगा। अगर आपने जानकारी ले ली ना बराबर, क्योंकि क्या होता है, हम ये चश्मा पहन रखा है, मैंने भी, बहुत सारे मेरे मित्रों ने पहन रखा है। हम इस जो एक हमारा माइंड सेट का चश्मा होता है, वो एक अलग चश्मा होता है, जो किसी ने भी ये वाला नहीं पहन रखा होगा तो भी वो उस चश्मे के थ्रू ही दुनिया को देखता है, हर इंसान। और हमारा माइंड सेट कैसे बनता है, बचपन से जैसे हम ग्रो हुए हैं, जिस माहौल में, जो हमने सुना है, समझा है, देखा है, टीवी में, सोशल मीडिया में, हमारे एनवायरमेंट में, उसका निचोड़ वो हमारा एक माइंड सेट बना है। उससे हमारा दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, और उसकी वजह से ही हम दुनिया को देखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं हम, इसलिए हमारा वो चश्मा भी बहुत सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता है, वैसे वैसे ही हमारा नजरिया देखने का वो बदलने लगता है। तो अपने ज्ञान को हमको बढ़ाना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे ज्ञान को बढ़ाएं, और जिससे कि हम सही जो भी देखते हैं वो हम सही चीज देखना शुरू करें। क्यों? क्योंकि अगर हमारा चश्मा ही गलत है देखने का, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण ही गलत है, तो हम गलत मीनिंग निकालेंगे, हम नेगेटिव मीनिंग निकालेंगे जो भी हम देखते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप मेरी बात को बिल्कुल समझ जाएंगे। मैं 1 मिनट और लूंगा सर। मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और एक आदमी आया, उसके साथ 5 बच्चे हैं, और वो आदमी आकर के डिब्बे में कोने में चुपचाप बैठ गया। एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है, छोटा बच्चा, 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, धमाचौकड़ी मचा रही है, और 3 बच्चे जो है वो
दूसरे यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, हुड़दंग मचा दिया, और वो आदमी ऐसे बैठा है जैसे पता नहीं इस दुनिया में ही नहीं है। सब लोग क्या सोचेंगे, यार कैसा इंसान है। बच्चे नहीं संभाले जाते पैदा, क्योंकि मतलब ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे लोगों के, जो भी वहां बैठे होंगे। फिर कोई हिम्मत करके कोई आदमी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, देखो इसको संभालो, ये बच्चे लड़ रहे हैं, लग जाएगी, और ये परेशान कर रहे हैं यात्रियों को, आप कैसे इंसान हैं, आप ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कुछ भी। वो इंसान जैसे नींद से जागा, और वो इंसान कहता है कि माफ कीजिए, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे संभालूं इनको, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूं जहां इनकी माँ की अभी अभी मृत्यु हुई है, और मैं इनको घर छोड़ने जा रहा हूं, उसके बाद मुझे फिर आगे का काम करना है। क्या होगा, हमारा दृष्टिकोण, सारे यात्रियों का दृष्टिकोण तुरंत बदल जाएगा। अरे यार इतना बड़ा, बच्चों को हम संभालने लगेंगे, उस इंसान को भी संभालने लगेंगे, और उनके बच्चों को भी हम संभालने लगेंगे कि यार, तो क्या हुआ, नॉलेज हमारा बढ़ा तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। यही मैं इस बारे में कहूंगा कि ये जो कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज अमेजिंग। मैं इसके कुछ प्रोडक्ट्स आई लव देम, और मैं यूज करता रहूंगा, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं रेहान सर के साथ में और आगे इसमें नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करते रहूंगा, क्योंकि ये एक अच्छा काम है। अच्छे प्रोडक्ट्स की जरूरत हर इंसान को हेल्दी लाइफ जीने के लिए, अगर हमारे पास कुछ ये दीज आर एज ए ब्लेसिंग्स, तो क्यों ना उनको हम आगे प्रमोट करें। जब सही चीज हो तो उसको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो बताइए सर, इसके अलावा कुछ आगे? ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें बस सुनते ही जाए, बट वक्त का तकाजा रहेगा, लेकिन फिर भी है तो आगे भी उनको एक बार जहमत हम जरूर देंगे, क्योंकि बहुत ही एंजॉयबल प्रोग्राम रहा है इनका, और हो सकता है थोड़ा सा लंबा सेशन भी उनसे करेंगे हम लोग कभी। और दोस्तों, आज के अभी के लिए बस इतना ही, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की एक जिंदगी की शुरुआत इसके साथ आज हो जाएगी, और जितने भी लकी ड्रॉ विनर्स और बोनांजा विनर्स है, इनको बहुत बहुत बधाई। और ज़रूर शाम के प्रोग्राम में, और फिर अगले संडे फिर हिंदी में हम 11 बजे मिलेंगे। इस तरह से ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो शाम को हम फिर से मिलते हैं, और आपका दिन शुभमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हमारी जो प्रेजेंटेशन टीम है, मैनेजमेंट है, और कुनिबायो का जो परिवार है, इनकी तरफ से इस वक्त मैं रेहान आपसे अलविदा कहता हूँ।